एग्जाम्स की डेट नज़दीक है और डर लग रहा है, राइट? मुझे भी लगा था और आपको भी लग रहा होगा, और डर लगना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आई थिंक एग्ज़ाम्स होती ही ऐसी चीज़ है कि हम चाहें कितना भी पढ़ लें, कितना भी रिवाइज कर लें, लेकिन जब तक हमारा वो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो जाएगा, एक अलग ही तरह की एंजाइटी, अलग ही तरह का डर हमारे अंदर बना रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एफर्ट्स डालना छोड़ दें। तो अगर आपकी एग्ज़ाम्स की डेट बहुत ज़्यादा नज़दीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है, समय कम है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम ऐसे टाइम में कैसे पढ़ाई करें, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें हम जल्दी से कवर करेंगे ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और ये पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल भी हो। आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जो आई थिंक आपको एग्जाम के थोड़े टाइम पहले फॉलो ज़रूर करने चाहिए, और इन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये वाला टाइम कोई भी नई चीज़ याद करने का नहीं है। ये वाला टाइम होता है सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को रिवाइज करने का। फटाफट से अपना एक पेपर उठाइए या फिर कॉपी उठाइए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए और फटाफट से उसमें सारे सब्जेक्ट्स लिख लीजिए। फिर उसके बाद उन सारे सब्जेक्ट्स के हर चैप्टर को एक पर्टिकुलर डे अलॉट कर दीजिए या फिर एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर दीजिए कि इस टाइम में या इस डे में मुझे ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है, मुझे ये टॉपिक रिवाइज करना है। आपको अपना रिवीजन का टाइम टेबल बनाना है, और जितना चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करना है, क्योंकि जितना हम रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे माइंड में बैठेंगी। और कोशिश करिए कि आप नई चीज़ों को अब ना पढ़ें, क्योंकि अगर नई चीज़ें पढ़ेंगे बिना फालतू का कचरा दिमाग में आएगा। ज़्यादा बुक्स की तरफ भी आपको नहीं भागना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हर बुक में मिलेंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाए। तो इससे अच्छा ये है कि जितना ज़्यादा आपने जो भी पढ़ा है, आपने स्कूल से जहाँ पढ़ा है, आपने कोचिंग में जो आपको पढ़ाया गया है, बस आपको उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो सकते हैं उनको सॉल्व कीजिए। अपने दिन का एक ऐसा टाइम निकाल लीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। अब इससे होगा ये कि जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल या फिर वो कैसे मॉडरेट हैं, इजी हैं, ये आपको पता चलेगा। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा ना, उस दिन देखिएगा कि बाकी से आपका डर कम होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही डर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डर बहुत हद तक कम हो जाएगा जब आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं ना उतना प्रैक्टिस कीजिए। और सिर्फ आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, एग्ज़ाम का जो एक आई थिंक बेसिक जो टाइम होता है वो 3 घंटे का होता है। अपना एक टाइमर लगाइए 3 घंटे और उसमें उस पेपर को करिए। इससे ये होगा कि आप जल्दी जल्दी अच्छा भी लिख पाएंगे, आप अपने पेपर को टाइम लिमिट में ख़त्म करने की आदत आपको डल जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ताकि वहाँ पे जहाँ पे आपको अपना बेस्ट देना है वहाँ पे आपका पेपर छूट ना पाए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं ना, चीज़ों को बोल बोल के मत रिवीजन करिए। कोई भी आंसर पढ़ रहे हैं तो फटाफट से उसको लिख लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा आंसर लिखें, लेकिन फटाफट से पॉइंट्स में उनको लिखने की आदत डाल लीजिए, ताकि आपकी इससे हैंडराइटिंग की स्पीड भी बढ़ेगी और इससे आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद भी होंगी। तो जब भी आप अपना आंसर याद करें, कोई भी चीज़ याद करें, फटाफट से एक कॉपी पकड़िए और उन आंसर्स को लिखते जाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि डायग्राम्स और जो टेबल्स होती है ना, हम उनको भूल जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मार्क्स दिलाती हैं, तो इनको मत भूलिएगा। और फटाफट से जो भी आपके डायग्राम्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो भी टेबल्स जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको फटाफट से एक अलग जगह पे या अलग कॉपी में बना लीजिए
और उनको बनाते रहिए, उनका भी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बहुत मार्क्स दिलाती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, यानी कि जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं, पहले उनको ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि जब आप इजी टॉपिक्स को ख़त्म कर लेंगे ना तो उससे आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस, आपने एक सिलेबस का बहुत सारा प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया है, और ये वाला कॉन्फिडेंस आपको हार्ड चैप्टर्स को कंप्लीट करने का मोटिवेशन देगा। तो फटाफट से पहले तो अपने सिंपल जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो हार्ड चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं या स्टडी ग्रुप्स में पढ़ते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ा सकते हैं, टीच अदर्स, क्योंकि जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं ना तो चीज़ें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। हमें बिल्कुल सही वर्ड्स के साथ हम उस क्वेश्चन को या फिर उस आंसर को बताते हैं, और इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें वो आंसर याद है। तो अगर आप स्टडी ग्रुप्स एंड स्टडी सेशंस विद योर फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं देन आप उनको पढ़ा भी सकते हैं। तो आई होप कि जो थोड़े से 4-5 पॉइंट्स थे ये आपको एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले ज़रूर मदद करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर, डू कॉमेंट, डू सब्सक्राइब, and I will meet you very soon. Till then, bye and do take care.